सो हेलो फ्रेंड, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम की इंट्रो कैसा है कि मुन अच्छे ना अपना मैं हूं आपका दोस्त शेख गुलाम मुस्तफ़ा। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने मेरे बारे में पूछा, चाहे वो कॉल पे हो, मैसेज पे हो, कमेंट्स पे हो। थैंक यू आप सबका। सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने पूछा, पर्सनली जिन लोगों ने पूछा, सबको थैंक यू सो मच। फ़िलहाल तो मैं अभी ठीक हूँ, ठीक भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो कभी भी खड़ी हो जा रही है। एक्चुअली अब बात है कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि बीपी बढ़ जा रहा है मेरा, अचानक से बीपी बढ़ जा रहा है, और बीपी इतना बढ़ जा रहा है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो जा रहे हैं। बीपी 150 को क्रॉस कर जा रहा है। नॉर्मल बीपी 80 से 120 होता है। पहली बार ये घटना हुई है 6 तारीख की रात, ईद थी, ईद 7 तारीख को ईद थी, 6 तारीख को रात को अचानक से ये घटना हुई है, अचानक से हुई। रात में मेरी आदत है डिनर करके थोड़ा मैं घूमता हूँ, शॉप पे बैठता हूँ, नींबू पानी वगैरह पीता हूँ। तो नींबू पानी पीने ही गया था शॉप पे, और अचानक से मुझे मेरा बीपी शूट कर गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा और अटैक के चांसेस बढ़े। मैंने दुकान वाले भैया को कहा कि थोड़ा पंप करो, सीपीआर। तो सीपीआर कहते हैं इस तरह से हाथ रख के हार्ट पे पंप करना होता है, इस तरह से हार्ट बीट नहीं कंट्रोल हुआ। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, विदिन 5 मिनट एम्बुलेंस आ गई, एडमिट करवाया मुझे हॉस्पिटल में, मुंबई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल है अंधेरी में, बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है कोकिलाबेन। वहाँ एडमिट करवाया। बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर मैं ये कहूँ तो हम एक चीज़ कहते हैं कि अगर हम गलतियाँ हम करेंगे तो भुगतान भी हमें भुगतना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है लाइफ की। लाइफ का फंडा बहुत सिंपल है कि अगर हम गलती हम करेंगे तो भुगतान भी हम ही करेंगे। मेरे बदले कोई भुगतान करने नहीं आएगा। जो भी हो, XYZ जो भी गलती करेगा, भुगतना उसी को पड़ेगा। तो मैंने वो भुगता, क्योंकि गलती मैंने किया है। पूरी लाइफ की रूटीन जो होती है, एक मेरी जो रूटीन थी, वो पूरा चेंज कर दिया था मैंने। चेंज इन द सेंस कि मैं बिंदास रहता था, मस्त, फ़िक्र से बहुत दूर, तनाव से बहुत दूर, बिंदास जीने वाला, घूमना फिरना, खाना पीना, लाइफ को एंजॉय करना। अचानक से एक ऐसा फेज़ आया, एक ऐसा मोड़ आया ज़िंदगी में कि तनाव लेना शुरू हुआ। और तनाव भी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। क्यों, कैसे, क्या, ये वो, बहुत बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, नहीं अननेसेसरी, जिसका कोई सर पैर नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के लिए तनाव ले रहा हूँ उनको कोई रत्ती भर का फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको ये है कि हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, हम जिए मरे, हमारे साथ जो भी होता है हम निपट लेंगे, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है। बट मैंने वो लेना शुरू किया और रूटीन चेंज हो गया। आधी रात तक का जागना, आधी रात में खाना, हमेशा तनाव में रहना, चीखना चिल्लाना। जबकि मुझे ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि जिस चीज़ के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ वो तो मेरा है ही नहीं, और ना कभी हो सकेगा, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी हो सकेगा। इतना से भी एक बाल के बराबर भी नहीं है मेरा। लेकिन मैंने स्ट्रेस लिया। कहते हैं अपनी लिमिट को नहीं क्रॉस करना चाहिए। मैंने लिमिट को क्रॉस किया। लिमिट क्रॉस करने का रिजल्ट ये हुआ कि एक के बाद एक अटैक आना शुरू हुआ।
हॉस्पिटल गया, एडमिट हुआ, जब 2-3 दिन में कंट्रोल हुआ, घर आया, फिर से अटैक, बीपी शूट कर गया। एक जो सबसे बड़ा तनाव था, वो डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे कि कुछ तो है, आपका हार्ट तो ठीक है, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। बहुत सारे, इतने सारे टेस्ट किए, इको किया, टीएनटी किया, ये किया, एंजियोग्राफी, वो जो भी टेस्ट था उन लोगों ने मतलब किया, जो नेसेसरी चीज़ थे डायग्नोसिस के लिए, आपका हार्ट ठीक है, कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो, कोई तनाव है दिमाग में। एक तनाव था कि एक चीज़ के पीछे मैं दौड़ रहा था, सच के पीछे। मेरी आदत, एक बहुत गंदी आदत है कि मैं अगर किसी चीज़ के पीछे लग जाता हूँ कि कुछ जानने के लिए, तो उसका पीछा पकड़ लेता हूँ कि नहीं, मुझे वो जानना है, ठीक है। सामने वाला तो मतलब जो ये कह रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है तो ये इस चीज़ को जानना चाहिए। और उस सच के पीछे भागते 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 मैं, जब वो सच सामने आया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, ना मैं आपको वो बता सकता हूँ, ना मैं उस बात को दोहराना भी नहीं चाहूँगा। इतना घिनौना और इतना गंदा सच सामने आया, वो मेरे दिमाग में मेरे एक शॉक लगा, एक बहुत बड़ा तनाव आ गया कि यार इंसान ऐसे भी होते हैं क्या, कि बातें इतनी बड़ी, ये वो कहानी इतनी बड़ी बड़ी, और मतलब ये सारी चीज़ें जो सामने निकल के आई है, क्या है आखिर। वो मुझे नहीं लेना था, वो मुझे नहीं लेना था, क्योंकि कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, रिश्तेदार नहीं, और ना मेरा कुछ होना है कभी। सिंपल सा दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है कि 10 दरवाज़ा घूमना है, यहाँ भी झाँकना, वहाँ भी झाँकना, वहाँ भी झाँकना, तो वो समझ में आ गया। लेकिन वो देर से समझ में आ गया, वो चीज़ें बहुत देर से, जब तक मैं मतलब तनाव ले चुका था, स्ट्रेस ले चुका था, और जब तक बीमारी अपने अंदर ले चुका था। आज तक का रिकॉर्ड था मेरा इस उम्र में, अभी मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी मैं अपने अंदर ले चुका था। तब तक रूटीन ख़राब, तनाव, खाने पीने का टाइम, तो इसलिए ये हुआ। एक चीज़ जो है मेरे अंदर का, वो मर नहीं रहा था कभी, वो था इंसानियत और जज्बा। लेकिन कहते हैं कि जो होता है इंसान की ज़िंदगी में, वो अच्छे के लिए होता है। उस हार्ट अटैक ने, उस हाई ब्लड प्रेशर ने मेरे अंदर के इंसान को तो नहीं मार सका, क्योंकि वो कभी मरेगा। अगर वो मर गया, मेरी आत्मा ही मर गई, तो समझ लो कि मैं ही मर चुका हूँ। लेकिन जज्बात, कहते हैं ना कि दिल ही तो था, और दिल ही जब बीमार पड़ चुका है मेरा, तो सारे जज्बात ही मर चुके हैं। ना तो लगाव, ना मोहब्बत, ना नफ़रत, ना जज्बात, ना अब किसके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी के XYZ, किसी के मतलब दुनिया में किसके साथ क्या हो रहा है, मुझे मतलब फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है, बंद ही हो चुका है। तो वो एक अच्छा हुआ। ख़राब ये चीज़ें हुई कि मेरी खाने पीने की चीज़ें बंद हो गई, जैसे कि मेरा समोसा छूट गया। डेली जो मेरा मतलब डेली खाना था, मुझे एक समोसा, शाम में डेली समोसा चाहिए, मेरा फेवरेट था, समोसा छूट गया मेरा। बिरयानी छूट गई, तेल मसाला नहीं खा सकता, जब तक बीपी कंट्रोल नहीं हो जाता पूरी तरीके से, तेल मसाला खाना। फ़ायदा ये भी हुआ कि स्मोक करना बंद करवा दिया डॉक्टर्स ने, स्मोक नहीं कर सकता। ड्रिंक तो मैं करता नहीं था, रेयर 10 दिन में, 15 दिन में एक छोटा सा पैक, 30 ml का, बिल्कुल छोटा सा पैक, मतलब जो है वो भी अच्छे मतलब वोदका वगैरह छोटा सा बना के, कभी 15-20 दिन में, कभी शाम में बैठ के एक आध पैक, तो वो तो चलो कोई बात नहीं है। स्मोक वगैरह करता था, वो भी बंद कर दिया, क्योंकि तनाव जब ज़्यादा बढ़ने लगे थे तो सिगरेट भी बढ़ गई थी। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं जब सांसें मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, एक एक सांस कीमती थी मेरे लिए, एक एक सांस, जस्ट ब्रीथ करता, सांस आ रही है, फिर आनी बंद हो जा रही है, तो वो एक एक ब्रीथ बहुत कीमती था मेरे लिए। उस दौरान जब मैं बिस्तर पे लेटा था, हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे, और जब मैं ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा हूँ और अपनी सांसें किस्तों में मांग रहा हूँ ईश्वर से, ऊपर से, खुदा से, ऊपर वाले से, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया कि किसी भी चीज़ में ज़्यादा मत घुसो, छोड़ दो सबको, उसके हाल पे छोड़, किसी भी मतलब नॉट ओनली फॉर दैट कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूँ, किसी में भी छोड़ दो।
1% भी मत सोचो सामने वाले के बारे में, किसी के भी, दुनिया के बारे में। फ़ायदा, नुकसान, अच्छा, बुरा, छोड़ दो। अब जब छोड़ देते हो तो सामने वाला अपना भुगत लेगा, आप अपना भुगतो। अगर मैं छोड़ देता तो आज मैं नहीं भुगत रहा होता। मैंने वही नहीं किया, नहीं छोड़ा ही नहीं। कुछ घटनाएं घटती चली गई, बार बार वो जब घटनाएं घटी तब तनाव बढ़ा। तनाव भी इस लेवल का बढ़ा है कि फाइनली मतलब मैं तो डॉक्टर को नहीं बता रहा था कि मुझे एक्चुअली किस बात का तनाव था। डॉक्टर नहीं माने तो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास भेजा, काउंसलिंग करवाया मेरा कि कुछ तो है इसके दिमाग में जो निकालना पड़ेगा, नहीं निकल पा रहा है, बाकी तो सब नॉर्मल है। ब्लड, कई ब्लड्स, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुए, किसी में भी मतलब कोई ऐसे ट्रेसेस नहीं मिले जो मुझे, कोई शुगर नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो शुगर, कोलेस्ट्रॉल मेरा मतलब ज़ीरो है, आपका थायराइड ज़ीरो है, कुछ है नहीं, बीमारी का भी ऊपर वाले का करम है। कभी किसी का बुरा नहीं किया, करना तो बहुत बड़ी बात है, सोचा भी नहीं किसी का बुरा करना, सोच में नहीं आती, अब भी नहीं है, इतना कुछ भुगत के आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा टाइम हॉस्पिटल में निकाला है और पता नहीं फिर कब जाना पड़ जाए, लेकिन कभी किसी का बुरा सोचा नहीं और किया भी नहीं। एक चीज़ कहूँगा, मेरा बचना नामुमकिन था। मुझे लगता है कि मेरे कुछ अच्छे कर्म, कुछ लोगों की दुआएं जो काम कर गई, जो मुझे सांसें वापस मिली। इस चीज़ को सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ कि इन दिनों मैंने क्या सहा है। इन दिनों मैंने क्या सहा है हॉस्पिटल में, जब मेरा बीपी आएगा और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़े हैं, पूरे बॉडी में पसीना आने लगता है, जब भी बीपी बढ़ता है बॉडी में पसीना आने लगता है, और वही सिम्टम्स होता है हार्ट अटैक के कि अचानक से बीपी इतना बढ़ेगा, पसीना आएगा और अचानक से एक बार में रुक जाना है दिल की धड़कन। एक चीज़ महसूस किया कि कोई किसी का नहीं, ये चीज़ कंफर्म हो चुका है, मैंने, मेरे दिल ने मान लिया। दिल तो बीमार चल रहा है इस टाइम पे, मैंने मान लिया। थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी टीम, मेरे ख़ास करके मेरे असिस्टेंट्स जो हमेशा 1 मिनट का मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसने, मेरे असिस्टेंट्स ने हॉस्पिटल में साथ रहा, हर वक्त मेरे साथ रहा। थैंक यू उस बंदे का, उस दुकानदार का जिसने CPR दिया। अगर उस रात 6 तारीख की रात अगर वो CPR नहीं देते तो शायद मेरा बचना नामुमकिन था। एम्बुलेंस आने तक अगर वो मुझे बम्प नहीं करते इस तरह से शायद मेरा बचना नामुमकिन था। अगर मेरे साथ जो मेरे असिस्टेंट्स का हूँ, मेरे कलीग्स का हूँ, मेरे दोस्त का हूँ, अगर वो साथ नहीं जाते हॉस्पिटल, हर वक्त मेरे साथ नहीं रहते तो मेरा बचना नामुमकिन था। दिल से शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे साथ खड़े रहे, दिल से शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थना किया, दिल से शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने पूछा, मेरे तबीयत को पूछा, फ़ोन पे पूछा, मैसेज किया, फ़ोन तो इतने आ रहे थे कि मैं तो पिकअप नहीं कर रहा था, बट बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे कि आप कैसे हो। व्हाट्सएप पे मैसेज आए जा रहे थे। थैंक यू सो मच उन सब का जिनको मेरी फ़िक्र हुई। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। अब थोड़ा ठीक हूँ, अब भी कभी कभी ऐसा लगता है कि टक 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 ऊपर चला जाएगा। खैर, थोड़ा ठीक हूँ, कोशिश करूँगा कि तनाव ना लूँ, तनाव वाली चीज़ों से दूर रहूँ। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू आप सबका, थैंक यू। दुआ में इसी तरह से याद